Morning student, standard 12th English medium subject SPNCC part 2 chapter number 6 the meeting of the company। यहाँ पे हमारा जो आज का जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है द मिनट्स बुक, जिसको आप दूसरे किस नाम से जानते हैं, द रिकॉर्ड बुक। आपको इस बात को ध्यान में रखना है। Minute book means writing proceeding decision of a proper and systematic manner। मिनट बुक क्या है? तो प्रोसीजर, जो भी आपने प्रोसीजर किया है उसका रिटन फॉर्म, डिसीजन इन अ प्रॉपर एंड सिस्टमैटिक मैनर है। ओके। According to the company's law, company have to keep and maintain the detail of every types of a meeting। According to जो कंपनी लॉ हमें जो सजेस्ट करता है उसके अकॉर्डिंग कंपनी के अंदर जितनी भी टाइप्स के मीटिंग होता है, जितने भी बार मीटिंग बुलाए जाते हैं, उस मीटिंग का रिकॉर्ड्स हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल जनरल मीटिंग, स्पेशल मीटिंग, मीटिंग ऑफ द डायरेक्टर्स, मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर एटसेट्रा। द मिनट बुक इज अ रिटन एविडेंस ऑफ डिस्कशन रेजोल्यूशन पास इन द मीटिंग। मिनट्स बुक हमें क्या करता है, तो हमें एज अ एविडेंस, एज अ प्रूफ हमारे लिए काम करता है, और वो भी रिटन प्रूफ के रूप पे काम करता है कि मीटिंग के दौरान क्या डिस्कशन हुआ था और किस तरह के रेजोल्यूशन पास हुए थे। द कंपनी सेक्रेटरी प्रिपेयर अ मिनट बुक एज पर एजेंडा ऑफ द मीटिंग आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोसीजर। ओके। मिनट बुक बनाने का काम किसका है, तो मिनट बुक कंपनी सेक्रेटरी मीन्स कि जो सीएस होता है हमारा वो प्रिपेयर करता है अकॉर्डिंग टू एजेंडा। एजेंडा में हमने जो टॉपिक्स रखे थे उस टॉपिक के ऊपर किस तरह के डिस्कशन हुए, किस तरह के आर्ग्यूमेंट्स आए, ये सारी चीज़ों का जो आप रिकॉर्ड तैयार करते हो जिसको हम मिनट बुक कहते हैं। द प्रेजेंस ऑफ अ मेंबर इज आल्सो एविडेंट फ्रॉम द मिनट बुक। ओके। कितने लोग मीटिंग में प्रेजेंस हुए थे वो भी हम मिनट्स बुक के अकॉर्डिंग जान सकते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, तो टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन टू द प्रेजेंस मेंबर इन द मीटिंग। मीटिंग के अंदर कितने मेंबर प्रेजेंट थे उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप मिनट्स बुक से निकाल सकते हैं। टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रपोजल, डिस्कशन एंड द रेजोल्यूशन पास ड्यूरिंग द मीटिंग। उसके बाद आप जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी एजेंडा आपने डिस्कस किया था, जो भी प्रपोजल रखा था मेंबर के सामने में, उसके रिगार्डिंग क्या डिसीजन आया, कौन सा रिजोल्यूशन पास हुआ, ये भी हम जान सकते हैं। रिटन एविडेंस फॉर द फ्यूचर रेफरेंसेस, फ्यूचर रेफरेंस के लिए एक एविडेंस के रूप में ये आपके लिए काम करेगा। फोर्थ है इट हाईलाइट्स द प्रेजेंटेशन ऑफ अ चेयरमैन। चेयरमैन ने किस तरह का प्रेजेंटेशन दिया मीटिंग के अंदर, उसका बिहेवियर, उसका परफॉर्मेंस किस तरह से था, वो भी हम मिनट्स बुक के द्वारा जान सकते हैं। डिटेल्स टू बी इंक्लूडेड इन द मिनट्स बुक। मिनट्स बुक में कौन से डिटेल्स होते हैं जनरली, तो द डेट, टाइम एंड टाइप ऑफ वेन्यू ऑफ अ मीटिंग। मीटिंग कब, कहाँ और किस जगह पे ऑर्गेनाइज की गई थी, इसकी जानकारी भी आपको यहाँ से मिलती है। द नेम एंड द डेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर, मेंबर हु रिमेन प्रेजेंट इन द मीटिंग। सपोज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नेम, उसका डेजिग्नेशन और जो भी मेंबर वहाँ पे प्रेजेंट थे उनका पोस्ट, उनकी क्वालिफिकेशन, ये सब भी आप वहाँ से जान सकते हैं। द अपॉइंटमेंट ऑफ एनी ऑफिसर इन द मीटिंग, क्या कोई नया मेंबर, नया ऑफिसर अपॉइंट हुआ है कंपनी के लिए मीटिंग में, ये भी वहाँ से जानकारी मिलती है। द नेम ऑफ अ मेंबर हु हैड सपोर्टेड द रेजोल्यूशन पास ड्यूरिंग द मीटिंग, कितने लोग हैं ना रिजोल्यूशन को पास कराने में अपना सपोर्ट दिए हैं और कितने लोग उसके खिलाफ गए हैं। नेम ऑफ अ मेंबर हु हैज अपोज द रिजोल्यूशन इन द मीटिंग, कौन से ऐसे लोग थे जो रिजोल्यूशन के खिलाफ थे या रिजोल्यूशन को पास नहीं होने देना चाहते थे, उनका नाम भी आप वहाँ से जान सकते हैं। एंड सिक्स्थ है द प्रोसीडिंग ऑफ अ मीटिंग एज स्टेट बाय चेयरमैन, और चेयरमैन के थ्रू किस तरह से प्रोसीजर किया गया उसका डिटेल भी आपको यहाँ से मिल जाते हैं। ओके। तो अभी आपने देखा कि मिनट बुक क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और उसमें कौन से डिटेल्स इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है। अब हम वोटिंग राइट्स की बात करते हैं। वोटिंग क्या होता है? वोटिंग according to the Indian company law, it is necessary that a decision and resolution is to be passed by majority of members
So it is necessary to know the opinion of member on a particular issue. ओके जो हमारा इंडियन कंपनी लॉ है वो हमें ऐसा सजेस्ट करता है कि कोई भी डिसीजन, कोई भी रिजोल्यूशन पास करना है तो वहाँ पे आपके लिए मेजोरिटी का होना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो तो एटलीस्ट 51% लोग आपके फेवर में होने चाहिए अगर जनरल रिजोल्यूशन है तो, ठीक है। सपोज कर लीजिए आपकी अगर कोई स्पेशल रिजोल्यूशन है तो वहाँ पे आपके फेवर में कितने परसेंट लोग होना चाहिए, तो 75% लोग आपके फेवर में होने चाहिए, तो ही हम मानेंगे कि रिजोल्यूशन या डिसीजन अप्रूवल मिली है। सो ये ज़रूरी हो जाता है कि मेंबर्स की ओपिनियन आपके टॉपिक से क्या है ये आप जानो। वोटिंग इज कंडक्टेड टू नो द ओपिनियन ऑफ मेंबर्स। वोटिंग हम क्यों कराते हैं, तो हम सबको बोलने का चांस तो नहीं दे सकते क्योंकि मीटिंग की टाइम इतना ज़्यादा नहीं होती है कि प्रेजेंट लोग सारे लोग अपना ओपिनियन दे सके, इसलिए हम ऐसा वोटिंग करवाते हैं जिससे हम उनके ओपिनियन जा सके कि वो इसके फेवर में है या उसके अगेंस्ट में है। सो इट इज़ टू बी सॉर्टेड आउट दैट हाउ मैनी मेंबर इन द फेवर एंड हाउ मैनी अपोज ऑफ अ डिसीजन और रिजोल्यूशन। तो हम वोटिंग के थ्रू ये इजीली जान सकते हैं कि कितने लोग आपके फेवर में है और कितने लोग आपके अपोज में है। चेयरमैन कैन टेक फाइनल डिसीजन। इस टॉपिक में मैंने आपको बताया कि चेयरमैन फाइनल डिसीजन लेता है अपने कास्टिंग वोट के थ्रू, लेकिन कास्टिंग वोट तभी होता है जब जरूरी हो। अगर दोनों साइड 50-50 अगर है तो कास्टिंग वोट होगा, अदरवाइज नहीं किए जाते। चेयरमैन कैन टेक फाइनल डिसीजन। द मेंबर हु possess the right to vote the allow participant in the voting। जो भी मेंबर इस बात का राइट्स रखते हैं कि उनको वोट देने का अधिकार है तो उनको आपको ये चांस देना पड़ेगा। वोटिंग इज कंडक्टेड बाय फॉलोइंग मैथड। अब वोटिंग हम जो करवाते हैं मीटिंग के दौरान उसके कौन कौन से मैथड हो सकते हैं तो आप हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहला, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स। नहीं बोलते हाथ ऊपर करो, कितने लोग इस बात के साथ अग्री करते हो, हाथ ऊपर करो, तो ये मेथड है जहाँ से हम वोटिंग करा सकते हैं। सेकेंड है वोकल और वॉइस। ओके, वॉइस आवाज़ के थ्रू भी हम करा सकते हैं, मीन्स कि कोई पर्टिकुलर चीज़ बोलना रहेगा आपको, ठीक है, जैसे कि प्रेजेंट होते हैं यस मैम, जय हिंद। अब हमारा नया जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग भी हम वोटिंग काउंट कर सकते हैं। थर्ड है वोटिंग बाय पोल वोटिंग, जो हम जनरली जो ओल्डन टाइम में हम इलेक्ट्रॉनिक या फिर जो पेपर्स मोर के बॉक्स के अंदर डालते थे उसके थ्रू भी होता है। वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स, जो कि आज के टाइम में जो हमारा वोट होता है बटन वाले, जो सिस्टमैटिक टेक्नोलॉजिकल, जिसमें आप बटन पुश करके आ जाते हैं बस, तो ये भी कर सकते हो आप। वोटिंग बाय पोस्टल वोट्स। पोस्टल वोट्स मीन्स कि जो सामने दो रहेंगे अगेंस्ट, अपोज और फेवर, उसमें आपको जाके खाली पोस्टल वोटिंग करनी है। एंड सिक्स्थ है द वोटिंग बाय डिवीजन ऑफ असेंबली, या फिर आप कह सकते हो कि सपोज कि जहाँ पे मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई है वो दो पार्ट में है, हॉल डिवाइडेड है, दो साइडें लोगों के बैठने की अरेंजमेंट है, तो जो फेवर में होंगे वो राइट हैंड साइड में चले जाए, जो अगेंस्ट में है वो लेफ्ट हैंड साइड चले जाए। तो इस तरह से आप डिवीजन करके भी ये जान सकते हैं कि कितने लोग आपके फेवर में हैं और कितने अपोज में। ओके, नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शंस ऑन द वोटिंग राइट्स। The company may put restriction on the voting right any member as per the article of association under the following circumstances। कौन सा सिचुएशन में प्रेजेंस मेंबर को हम वोट देने से रोक सकते हैं, जो कि हमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और कंपनी लॉ सजेस्ट करता है। तो दो टॉपिक हैं। अ शेयर होल्डर हु इज नॉट डिपॉजिटेड इंस्टॉलमेंट विच ड्यू टू हिम। कोई ऐसा शेयर होल्डर जिसको शेयर पे पैसे देने बाकी है, उसने जो उसका पेडअप अमाउंट है वो भी बाकी है, रिमेनिंग है, तो उसको हम वोट देने नहीं देंगे। मान लो सपोज करो कि 50 रुपये का शेयर उसने परचेज किया, जिसमें से 30 जमा कराए और 20 बाकी है, तो इस बंदे को हम वोट देने नहीं देंगे। सेकेंड है इफ द कंपनी हैज अ लीन ऑन शेयर ऑफ अ शेयर होल्डर इन सच सर्कमस्टांसेस कंपनी कैन रिस्ट्रिक्ट द राइट टू वोट। सपोज कंपनी शेयर होल्डर कंपनी का शेयर तो खरीदा है, लेकिन कंपनी ने उसके 200 का शेयर खरीदा है और कंपनी ने इस पैसे पे लीन क्रिएट कर दिया है, मतलब कि कंपनी का
इस पैसे पे लेना देना है, इस पे कंपनी का अधिकार है, क्योंकि इस व्यक्ति के पास से कंपनी को पैसा लेना था, तो उसने क्या कर दिया, उसके शेयर पे रोक लगा दिया कि जब भी ये शेयर बिकेगा तो ये कंपनी के फेवर में आएगा। तो उसको हम बोलते हैं लीन क्रिएट करना, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, मतलब प्रीवियस जो भी हमने लेक्चर डिस्कस किया था उसमें ये पॉइंट आया था जूम लेक्चर पे कि लीन क्या होता है, लीन क्रिएट करना क्या होता है। तो ऐसे बंदे को हम वोट देने नहीं देते। तो आज हमने जो देखा वो था कि चेयरमैन की राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और वोटिंग राइट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आज यहीं पे टॉपिक को फिनिश करते हैं। थैंक यू।